एक रहस्यमयी नकाबपोश दरबारी ने राजा चंद्रसेन को आगाह किया कि कुछ दरबारी नहीं चाहते कि तारा रानी बने। वे या तो उसकी हत्या करवाना चाहते हैं या फिर उसकी अस्मिता को भंग कर उसे राजसिंहासन से हटाना चाहते हैं। भयभीत राजा ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह स्वयं अपनी बेटी से मिले और उसे सच बताए। 17 वर्षों बाद जब उसने राजकुमारी को देखा, वह रूप की देवी जैसी सामने खड़ी थी, आंखें शांत पर गहराई से भरी, चाल में गरिमा और चेहरे पर ऐसी मासूमियत कि राजा का दिल धड़क उठा। लेकिन अब एक पिता का नहीं, एक भोगी पुरुष का। उसकी वासनाएं जाग उठीं और वह भीतर ही भीतर टूटने लगा। उसने तय किया कि वह किसी भी कीमत पर उसे अपना बनाएगा, भले ही इस पवित्र रिश्ते को कलंकित ही क्यों न करना पड़े। वह योजना बनाने लगा। राजकुमार रौद्रसेन को युद्ध के बहाने दूर भेज देगा, दरबार में तारा के खिलाफ झूठे आरोप लगवाएगा और फिर उसे एकांतवास का आदेश देकर महल के अंदर कैद करवा देगा। उधर रानी सुरभि की पुरानी दासी कौशल्या ने राजा की नजरें पढ़ ली थीं, वो नजरें जो अब पिता की नहीं थीं। कौशल्या ने डरते डरते तारा को सच्चाई बताई, लेकिन राजकुमारी पहले तो स्तब्ध रह गई। उसके लिए पिता परमेश्वर थे, फिर जैसे किसी पुराने स्वप्न का जादू टूटा हो, उसकी आंखें भर आईं। उसने तुरंत गहने, महंगे वस्त्र, महल की पहचान छोड़ दी और रात के तीसरे पहर एक गुप्त सुरंग से निकल पड़ी। अकेली, डरी हुई, पर अब स्वतंत्र। वह रात भर जंगलों में भटकती रही, झाड़ियों में छिपती, भेड़ियों की आवाज से कांपती, पर हिम्मत नहीं हारी। सुबह की पहली किरणों के साथ वह एक वीरान शिव मंदिर के पास पहुंची, जहां एक रहस्यमयी साधु ध्यान में लीन था। साधु ने आंखें खोलीं और बिना कुछ पूछे उसे आश्रय दिया। वहीं से शुरू होती है उसकी नई यात्रा, आत्मसम्मान, प्रतिशोध और पहचान की ओर। एक ऐसी युवती की जो अब न केवल राजा की बेटी थी, बल्कि भाग्य की लेखिका भी बनने वाली थी। अगर आपको ये भाग पसंद आया हो तो अगले भाग के लिए कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।